नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में और उसके अधिकारों के बारे में ज्योतिषीय संबंधित, कि ज्योतिष में किन किन बातों पर बुध ग्रह का अधिकार देखा जाता है और बुध ग्रह का महत्व है क्या। बुध ग्रहों को ज्योतिष में युवराज कहा जाता है। जैसे बच्चों की शैतानी होती है, वैसे ही बुध का भी यहाँ पर रोल देखा जाता है। बच्चों की शैतानी में उसका संबंध जुड़ता है बुध के साथ में, तो वहां पर भी उसका अधिकार है। कैसे अधिकार है? बुध बुद्धि है। बुद्धि चंचल भी हो सकती है, बुद्धि स्थिर भी हो सकती है। तो यहाँ पर बुद्धि कैसी होगी ये बुध पर निर्भर करेगा। बुध यदि अच्छी पोजीशन में है तो बुद्धि को स्ट्रांग करेगा। बुध यदि कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को क्या कर देगा? कमजोर कर देगा। इसका सीधा संबंध है उसके समझ के साथ में। जिद पर भी इसका अधिकार देखा जाता है कि जातक कितना जिद्दी है, कि समझने वाला है, कि अगर किसी बात पर ये अटक गया तो वहां से उसको बाहर निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। यानी उसकी जिद यदि कहीं पर फंस गई तो फिर वो जिद छोड़ेगा नहीं जब तक उस जिद को पूरा करके ना माने। तो वो भी अधिकार किसके ऊपर देखा जाता है? बुध ग्रह से संबंधित। राशि चक्र के अंदर दो राशियों पर इसका अधिकार रहता है। पहला मिथुन राशि पर और दूसरा रहता है कन्या राशि पर। इन दोनों राशियों का स्वामी कौन है? बुध है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे स्थान का यह जाना जाता है। इन भावों पर इसका अधिकार यहां पर देखा जाता है। तो व्यक्ति को यह क्या बनाता है? जिद्दी बनाता है। बुध अगर अच्छी सिचुएशन में है, उसकी स्थिति क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कुंडली के अंदर में, तो जातक के अंदर यहां पर जिद देखी जाएगी। यदि किसी और ग्रह का कंजक्शन हो गया तो जिद जो है वो अच्छे मैनर में भी हो सकती है और बुरे मैनर में भी। यदि यह अच्छे मैनर में है जिद, तो व्यक्ति को हर सफलता दिलाने का कार्य करेगी। तो व्यक्ति की जिद कहाँ होगी? जीवन में उन्नति करने की जिद होगी। अगर कोई साथ में और ग्रह जुड़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जो जिद है वो उसके पतन का कारण बन जाएगी और दूसरों के लिए भी यहाँ पर खराब हो जाएगी। क्योंकि बुद्धि है, हम हमारे मस्तिष्क का इतना प्रयोग करते ही नहीं है जितना उसमें क्षमता है। यदि हम अपनी क्षमता से ज्यादा इसका प्रयोग करना शुरू कर दे, यानी चीजों को सीखना शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा समझना शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा, तो व्यक्ति का हम भला भी कर सकते हैं। और यदि हमारी समझ खराब हो जाए, हम ऐसी चीजें करने लगे अपने जीवन में जो दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाए हमारी बुद्धि के कारण, तो वह क्या हो जाती है? बुध की स्थिति खराब हो जाती है। यानी कुंडली में क्या है? वह खराब है। ज्यादा से ज्यादा हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं, तो मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं किसमें? अच्छी चीजों में। तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में या फिर हस्तरेखा के अंदर में बुध जो है वह काफी अच्छी स्थिति में नजर आएगा। यदि यह खराब है तो जिद कैसी होगी? उसकी बैड मैनर में होगी, यानी नेगेटिव मैनर में यहां पर देखी जाएगी। वो लोगों के साथ में यहां पर धूर्तपना दिखाएगा, अपनी चालाकी से लोगों का फायदा उठाएगा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और इसके साथ में कोई और ग्रह जुड़ जाए तो ऐसे में फिर वह फलित होता हुआ देखा जाता है। लेकिन उसके लिए पहले पूर्ण रूप से कुंडली को देख लेना, अन्य भावों को कंसीडर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बुध यहाँ पर क्या देता है? कमजोरियां देता है, चतुराइयां देता है। लोगों के साथ में कैसे डील करना है उस बात पर भी अधिकार देता है। इन लोगों की ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं समझने की क्षमता। तर्क वितर्क भी कौन देता है? बुध देता है। खुश मिजाज और मजाकिया मिजाज भी कौन देता है? बुध देता है। आवाज, वाणी और ध्वनि का ये कारक ग्रह है। अंतर मन में चंचलता व्यक्ति के विद्यमान है, वह भी कौन दर्शाता है? यहां पर बुध दर्शाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि चंचल हो जाएगी तो व्यक्ति का मन भी चंचल हो जाएगा। जैसी सोच मन भी व्यक्ति का वैसा, क्योंकि मन और यहां पर व्यक्ति की बुद्धि आपस में जुड़ी हुई है। मन अस्थिर क्यों होता है? जब बुद्धि चंचल हो जाती है। मन का भटकाव कहीं ना कहीं बुध के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर पर व बीमारियों पर
बुध ग्रह का प्रभाव। तो सबसे पहली बात, बुध ग्रह का प्रभाव कहाँ कहाँ पर है? बुध ग्रह का प्रभाव है हमारे कानों में, हमारे गले पर, इन सब चीजों पर किसका अधिकार देखा जाता है? बुध ग्रह का। डाइजेस्टिव सिस्टम पर, लंग्स पर, हमारे कंधों पर, पेट पर, इनसे संबंधित होने वाली बीमारियां, यह सब बुध के अधिकार में देखने को मिलती हैं। बुध की स्थिति या तो खराब हो, संबंध किससे हो? लग्न के साथ में हो, छठे भाव से हो, आठवें भाव से हो, जुड़ाव जाके बन रहा हो, कहां पर? 12वें भाव से बन रहा हो। तो ऐसी स्थिति में तो बुध ग्रह से संबंधित यहां पर जो बीमारियां देखने को मिलेगी वह इनसे रिलेटेड देखने को मिलती है। बुध का संबंध द्वितीय भाव से जुड़ रहा हो तो गले संबंधित प्रॉब्लम, सर्दी खांसी की परेशानी, बार बार जुकाम का होना, कफ बनना। बुध की स्थिति ज्यादा यदि खराब हो रही है और यहां पर संबंध किसके साथ में जुड़ रहा है? द्वितीय भाव से जुड़ रहा है और उसके साथ में अन्य ऐसे ग्रह की युति हो जाए जो उसके गुणों को नष्ट करने का कार्य कर रही है, तो ऐसे में तुतलाना, कई ऐसे बच्चों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है और सही समय पर बोल नहीं पाते हैं, तो वह भी किसके अधिकार में आता है? बुध के अधिकार में आता है। बचपन से ही बोल ना पाना, वॉइस बॉक्स का खराब होना, वोकल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होना, टीबी की प्रॉब्लम होना, बहरापन, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, यह दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अस्थमा क्यों हुआ? एलर्जी के कारण हुआ या फिर लंग्स में प्रॉब्लम होने के कारण अस्थमा की शिकायत, हाजमे संबंधित डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन शक्ति का कमजोर होना, यह सब बुध के अंतर्गत देखने को मिलता है अगर बुध अच्छी पोजीशन में नहीं हो तो। बुध का संबंध या आपकी राशि के साथ में हो, या आपकी राशि कौन सी हो, मिथुन हो या फिर कन्या, कुंडली के दशम भाव में बुध ग्रह का संबंध जुड़ रहा हो, नवम भाव से जुड़ रहा हो या लग्न से जुड़ रहा हो, तो ऐसे में आप अपना कौन सा कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं जो आप सफलता को प्राप्त करें। तो ऐसे में आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, एजुकेशन फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, प्रोफेसर, लॉयर, काउंसलर, एक से अधिक भाषा जानने वाले लैंग्वेज ट्रांसलेटर, राइटर, एडिटर, प्रकाशन का काम, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रैवल एजेंसी, कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन, ज्योतिष शास्त्र में भी यदि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो यहाँ पर बुध अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खिलौनों का व्यापार हो गए, गेम्स हो गए, बच्चों के अनाज का काम हो गया, इन सब पे अधिकार जो देखा जाता है वह बुध ग्रह का देखा जाता है। बुध की अच्छी स्थिति है, आप यदि व्यापार करना चाहते हैं स्वयं का तो इन फील्ड्स में से कोई भी आप अपना क्षेत्र चुन सकते हैं। आप अगर अपनी एजुकेशन लाइन देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप उसमें भी बुध ग्रह से संबंधित आप कॉमर्स ले सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लाइंस में आप अपनी एजुकेशन को कर सकते हैं, लैंग्वेजेस आप डिफरेंट सीख सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पर आपके लिए करियर के लिए बहुत ज़्यादा सफलताकारी सिद्ध होगा यदि इनसे रिलेटेड आप अपने करियर का चुनाव करते हैं। तो जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे सितारे। मेष राशि, मेष राशि वालों, आज यात्रा के दौरान आराम फरमाते हुए आप जाएंगे। दिन आराम भरा है, यात्रा आपकी सफल रहेगी। यदि यह यात्रा आपके कारोबार से संबंधित होने जा रही है तो सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाली है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, निवेश के लिए दिन जो है वो अनुकूल बना हुआ है। आज क्या नहीं करना है वो यह है कि दोस्तों के साथ में आज समय को बर्बाद नहीं करना है, व्यर्थ की बातों पर डिस्कशन करके इस चीज से बचिएगा, नहीं तो आपके जो इंपॉर्टेंट काम है वो सारे के सारे आज छूट जाएंगे। मिथुन राशि, सितारों का कहना है कि आर्थिक रूप से आज जो मदद है वो मित्रों के द्वारा हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल आज बना हुआ है। यात्रा के लिए समय शुभ नहीं है, प्रयास ये करें कि यात्रा को टालें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, अपनी बातों को बहुत अच्छे से आज आप अपने अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अधिकारी भी आपके जो हैं वो आपकी बातों से, वो आपकी प्लानिंग से बहुत ज्यादा खुश होते हुए नजर आएंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है।
सिंह राशि, अपनी समस्याओं का समाधान तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इसमें विलंब ना करें, जितना हो सके जल्दी प्रयास करें, नहीं तो फिर आगे चलकर यह थोड़ी सी समस्या में आपको डाल सकता है और बातें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। कन्या राशि, परिवारजन के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। कारोबार से संबंधित आर्थिक यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन लेन देन से बचने का प्रयास करिएगा। यदि आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो समय उसके लिए अनुकूल नहीं है। तुला राशि, कार्य क्षेत्र में नए अनुबंध होते हुए नजर आएंगे। आपको नए ऑर्डर्स भी प्राप्त हो सकते हैं, वह भी आपके कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से आपको ऑर्डर्स जो हैं वो आज प्राप्त होंगे। एक चीज से बचना है आपको, यदि आप जमीन संबंधित खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़े समय के लिए उसे टाल दें तो ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, सितारों का कहना है कि जो नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा हैं, उन्हें आज एकाग्रता में कमी महसूस होने वाली है। अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आज कार्य क्षेत्र में अनबन हो सकती है। धनु राशि, धार्मिक आयोजन में आज भाग ले सकते हैं। मनोबल और आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। अपने कार्यों को सुचारू ढंग से पूर्ण करेंगे। मकर राशि, मकर राशि वालों, यदि आप अपने कार्य को बदलने का सोच रहे हैं तो समय बिल्कुल सही है। आपका कदम उठाया हुआ सही दिशा की ओर है। यह आपके मनोबल को और भी ज्यादा बढ़ाएगा और आगे आपको सफलता भी प्रदान करता हुआ नजर आएगा। कुंभ राशि, नौकरी पेशा से जो जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कार्यों का बोझ बहुत ज्यादा था, कार्यभार बहुत अधिक था, अधिकारी वर्ग कार्य के भार को यहाँ पर कम करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज दिन उत्तम बना हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल है। मीन राशि, परिवार के साथ आज यात्रा पर जाना हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज दिन जो है वो अनुकूल बना हुआ है। सरकारी कार्यों से आज नुकसान प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित भी जिनके मामले चल रहे हैं उन्हें धीमी गति प्राप्त होगी। ज्योतिष वास्तु सेवाओं हेतु आप मुझसे मेरे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। यदि आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। देखते रहिए दशा महादशा प्रोग्राम। नमस्कार।